Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to your computer science class. This is your lecture number 41. We are on chapter number 6, that is functions. तो what is a function वो हमने स्टडी किया था। हमने बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं उसका एक प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने स्टडी किया कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया हमने एंड उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक प्रोग्राम हमने किया। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या होते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फर्दर टॉपिक्स। ओके, तो फंक्शंस को यूज़ करने का पहला बड़ा फ़ायदा है कि आपका प्रोग्राम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल किस तरह होता है ये हम आगे देखते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर मैंने एडिशन परफॉर्म करवानी है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवानी है, डिवीजन परफॉर्म करवानी है और मैंने मॉडुलस लेना है। तो मुझे क्या होगा, इन सारे कामों के लिए मैं एक एडिशन के लिए अलग फंक्शन बना लूँगी, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन बना लूँगी, मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग बना लूँगी, मैं डिवीजन के लिए अलग बना लूँगी और मैं मॉडुलस के लिए अलग फंक्शन बना लूँगी। ठीक है, अलग अलग मतलब कि कोड बना लूँगी, ब्लॉक ऑफ कोड बना लूँगी। ठीक है, तो जब मैं अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड बना लूँगी तो उनको मैनेज करना, उनको समझना मेरे लिए आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रोग्राम के अंदर जो सब्ट्रैक्शन हो रही है वो भी ठीक हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी ठीक हो रही है, डिवीजन भी ठीक हो रही है, मॉडुलस भी ठीक फाइंड हो रहा है, लेकिन एडिशन के अंदर मसला आ रहा है। तो मुझे अपना पूरा प्रोग्राम नहीं देखना होगा, जस्ट मुझे क्या करना होगा, एडिशन वाले ब्लॉक के अंदर करेक्शन करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ कोड में इशू आ रहा है, कोई भी चीज़ का मसला आ रहा है, तो आपको पूरे प्रोग्राम को नहीं चेंज करना होगा, बल्कि जहाँ पे मसला आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन में मसला आ रहा है तो उसके फंक्शन डेफिनेशन के आप अंदर देख लेंगे क्या मसला आ रहा है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसके अंदर मसला आ रहा है तो उसको सिर्फ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका कोड बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है, उसके अंदर चेंजेस करना आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। ओके, और अगर एक ही काम आपने बार बार करना हो, अगर एडिशन का काम आपने बार बार करना हो तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि ये इनको ऐड करो, इनका बार बार कोड नहीं लिखना होगा। ठीक है, ए प्लस बी, एक्स प्लस बी, बार बार इनको नहीं करना होगा, बल्कि आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर सारा तरीका लिखा होता है कि ये कैसे काम करना है। अगर आपको फंक्शन डेफिनेशन ये बातें नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 40 जो कि लास्ट लेक्चर है वो दोबारा विजिट करें और उसको पहले उसको सुने एंड देन इसको समझें। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग अपनी ना ब्रेक ना लगाया करें, क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि पिछला क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, भूल जाएंगे बातें बातें और फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि आपके कोड को फ्लेक्सिबल बना देता है, आपको समझना आसान हो जाता है, आपको उसके अंदर चेंजेस लाना, मॉडिफिकेशंस लाना आसान हो जाता है। अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे नहीं लिखना पड़ेगा कि अगर एडिशन का आपने एक ब्लॉक बना दिया है, इसके अंदर आपके पास सारा कोड लिखा हुआ है कि एडिशन इस तरह परफॉर्म होती है, तो आप इसी ब्लॉक को दोबारा कॉल कर लेंगे, मतलब उसका नाम खाली लिख के आपने जो भी काम करना है उसको दोबारा कॉल कर लेंगे। अगर आपने दोबारा एडिशन का काम करना है आप दोबारा कॉल कर लेंगे, आपको पूरा कोड लिखना नहीं होगा। तो यूज ऑफ फंक्शन अवॉइड्स टाइपिंग सेम पीसेस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, but we are able to execute same lines of code multiple times without rewriting it। ठीक है, अब एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार कॉल कर सकते हैं, उसको दोबारा लिखे बगैर। आप इसको नेम मेंशन करें और आपको जो आपका कंपाइलर है वो उस कोड की तरफ ले जाएगा। Individual functions can be tested easily, like I told earlier कि अगर एडिशन में मसला आ रहा है तो खाली एडिशन के ब्लॉक को आप देख सकते हैं, इंडिविजुअली फंक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। In case of any modification in the code, user can modify only the function without modifying the structure of the program.
ओके, फुल प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक काम जहाँ को जिसको आपने मॉडिफाई करना है, जिसको आप चेंज करना है, आप उस फंक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। और इट इज मच easier to change or update the code in a function which needs to be done, okay। तो जिस चीज़ को आपने चेंज करना है और वो चेंज करना बहुत आसान है, किसी को अपडेट करना है तो अपडेट करना बहुत आसान है, ठीक है। को बात को बाकी प्रोग्राम को छेड़ना नहीं पड़ता। अब हमारे पास होता है फंक्शन, हमने कल स्टडी किया था फंक्शन का एक प्रोग्राम भी किया था। अब हमारे पास एक टर्म होती है फंक्शंस में, फंक्शन सिग्नेचर। तो फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? द सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन comprises of the parts given below: name of the function, arguments, return type of the function, ठीक है। एक फंक्शन का नाम होता है, जो कि मैंने कल बताया था, जिस तरह हम लोग एडिशन का बना रहे थे, हमने उसका नाम कहा था कि इसका नाम होता है सम, ठीक है। इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनको कोई पैरामीटर्स देते हैं, इनको कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं। जैसे हम लोग 2 दे रहे थे, एक इंट हमने ए दे दिया फॉर एग्जांपल, 2 इंटीजर्स दे दिए इसको, या 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, या आपकी अपनी आप प्रोग्राम क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ये इंटीजर भी रिटर्न कर सकता है, ये इधर वॉइड भी रिटर्न कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये पार्ट है ना, खाली ये वाला पार्ट, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट्स, ये कहलाता है फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। सम है नेम ऑफ द फंक्शन, इंट है इसकी रिटर्न टाइप, और इंट ए इंट बी ये कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जिस तरह हम लोग लिखते हैं वॉइड मेन, जो मेन फंक्शन हमारा होता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसके अंदर वॉइड आपकी रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये है आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन का सिग्नेचर है, ठीक है, इसके अंदर ये होती है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर, ठीक है। तो ये लाइन, ये जस्ट ये वाली लाइन जो होती है ना डेफिनेशन से पहले, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन में जो ये फर्स्ट लाइन होती है ना, ये कहलाती है सिग्नेचर, फंक्शन का सिग्नेचर, कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी पूरी आइडेंटिटी होती है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसका नाम क्या है, इसके अंदर पैरामीटर्स कौन से जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम हमने जो कल किया था, उसके अंदर हमारे पास ये क्या थी? हेडर फाइल्स थी, और ये हमारे पास थी फंक्शन डेफिनेशन। ये 3rd से लेकर 8 तक हमारे पास ये सारी थी फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? इसके पास होती है रिटर्न टाइप, ठीक है, ये इसका फंक्शन का नाम होता है, और ये होते हैं पैरामीटर्स, और इसके अंदर ये सेमीकोलन, और इन ब्रैकेट्स के अंदर इस फंक्शन ने क्या काम करना है आप बताते हैं। तो ये सब होती है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन जो कि 3rd लाइन है, ठीक है, ये 3rd लाइन आपके पास कहलाती है फंक्शन सिग्नेचर, और ये पूरे का पूरा कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। 3rd से लेकर 8th लाइन तक है फंक्शन डेफिनेशन, और इसके अंदर अगर खाली इसकी बात की जाए 3 लाइन की, 3rd नंबर लाइन की, तो दैट इज फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। ये आगे मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपके पास क्या है? 2 आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी, और इनको इनिशियलाइज भी कर दिए, मतलब कि इनको वैल्यूज भी दे दी हैं, और ये है फंक्शन कॉल, ठीक है। ये हमने किया है फंक्शन को कॉल। अब देखें इस प्रोग्राम में आपके पास जो सम है, ठीक है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मेन फंक्शन से पहले आ रही है, ठीक है। मेन फंक्शन आपका जो होता है, इससे पहले आ रही है फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। ये बात नोट करना, मैं आगे बताती हूँ कि मैं क्यों बता रही हूँ। ये फंक्शन 3rd लाइन से लेकर 8th लाइन तक फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जिसमें आप पूरे का पूरा कोड बताते हैं, ये मेन फंक्शन जो आपका ये मेन फंक्शन है, इससे पहले आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, ओके।
तो ये बात याद रखना, इसको आगे हम डिफाइन कर बताती हूँ कि मैं क्यों बताया ये। तो आपके पास बेसिकली आप जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक फंक्शन प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर डिक्लेरेशन कहते हैं हम। एक चीज होती है फंक्शन डेफिनेशन और एक चीज होती है फंक्शन कॉल। जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया था इसमें मैंने बताया कि ये 3rd लाइन से लेकर ये पूरा पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे 13 नंबर लाइन पे मैंने सम लिख के दो इसको वेरिएबल्स दिए, मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके आगे सॉल्व ब्रैकेट्स लिखते हैं, और अगर आपने कोई पैरामीटर्स भेजने हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं तो आप उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो ये फंक्शन कॉल हो गई और ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई। लेकिन एक और पार्ट भी लिखा हुआ है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ये इस प्रोग्राम में मिसिंग है। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन बेसिकली होती क्या है, हम कंपाइलर को बताते हैं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, प्रोटोटाइप में हम बताते हैं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। प्रोटोटाइप लिखने का तरीका क्या है कि पहले उसकी रिटर्न टाइप आती है, फिर फंक्शन का नाम आता है और उसके पैरामीटर्स आते हैं। जिस तरह हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी थी ना, जैसे इंट, ठीक है, इंट सम, और फिर हम इसमें बताते हैं कि 2 पैरामीटर्स हैं इसके इंटीजर टाइप के और सेमी कॉलन। ये होती है फंक्शन प्रोटोटाइप। कंपाइलर को बताया जाता है कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप का इस्तेमाल हुआ है। सॉरी, ये हेडर फाइल है। ठीक है, ये नेम स्पेस, ये हमारे पास है फंक्शन प्रोटोटाइप जो ब्लू कलर्ड है। तो इसके अंदर इसकी रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है और इसके 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं, एक सिंगल लाइन होती है फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर देखें इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और जो हमने सम वाला काम था जिसकी डेफिनेशन थी, ये मेन फंक्शन के बाद आ रहा है। ठीक है, जिसमें हम 2 जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके रिटर्न करवा रहे हैं। तो बेसिकली जब आपकी फंक्शन डेफिनेशन, आप ये वाली जो फंक्शन डेफिनेशन है, ये अगर मेन फंक्शन की बात करें, ठीक है, तब आप प्रोटोटाइप को इंसर्ट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर मेन फंक्शन से पहले इस जगह पे ये डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही होती, फिर हमें प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो प्रोटोटाइप की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट है, ये मेन फंक्शन की बात करो। ओके, अगर मेन फंक्शन से पहले करेंगे तो हमें इस प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोटोटाइप लिखने का तरीका क्या है, जिस तरह एग्जैक्टली आप फंक्शन की डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन लिखते हैं कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स, ये एग्जैक्टली चीज़ ये लिखते हैं, और लेकिन उसके आगे सेमी कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। लेक्चर नंबर 40 विजिट करें और उसमें आपके पास इस प्रोग्राम को मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास प्रोटोटाइप मेंशन नहीं है, ये जो इंट है वो इधर आपका आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन डेफिनेशन है ये इधर आ रही है, तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। ओके, जब हम लोग यहाँ पे सम ए बी लिखेंगे तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप कर जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है उस पर जंप कर जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा, ऊपर से ए बी लेकर आ रहा है, ये ए और बी इधर आके ये ए बी क्या बन जाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, x के अंदर a की वैल्यू आ जाती है, y के अंदर b की आ जाती है। तो यहाँ पे x के अंदर a की वैल्यू आई 10, y के अंदर b की वैल्यू आई 20, इन दोनों को ऐड किया 30 हुआ, रिटर्न हो गया। रिटर्न क्या हो रहा है, 30, जो कि एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको वापस आया तो इसको 30 मिल गया, इसने c के अंदर इस 30 को स्टोर कर लिया जो कि एक इंटीजर है, और c आउट कर दिया c। ठीक है, मैंने हल्का हल्का समझा दिया है, डिटेल में, बहुत डिटेल में हमने लास्ट क्लास में
इसको पढ़ा हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आप लोगों को समझ अच्छा आ रहा होगा। कोई इशू है तो आस्क मी, और कॉलेज स्टार्ट होने से पहले पहले बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा हो, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।